चलिए दोस्तों, सबसे पहले OLT का इंटरफेस ओपन करते हैं, जिसके लिए OLT IP है 192.168.100। लेकिन अभी हमने इसका लाइन सेटअप नहीं किया, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि OLT हमारी कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट। इसके लिए हम कमांड का प्रयोग करके पिंग करा लेंगे। तो सिंपली कमांड है पिंग, और जो भी हमारी OLT IP है, जैसे कि 192.168.1। देखिए इस समय हमारी OLT पिंग नहीं हो रही, तो सबसे पहले हम जाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क में, और वहाँ से जो एडाप्टर सेटिंग है वहाँ पर OLT की जो IP है उसी रेंज की कोई भी IP डाल देंगे। तो हम चलते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसके बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग। अब लोकल एरिया कनेक्शन, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और अब हम जाएंगे थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। अब हम जाएंगे, देखिए नेटवर्क प्रॉपर्टी जो खुल गई है। अब यहाँ पर हम IP वर्जन 4 जो है उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर IP डालना है मैनुअली, जो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 192.168.8.10। बाकी सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। अप्लाई ओके करें, गेटवे डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर दोबारा हम पिंग कराते हैं, देखिए ऑटोमेटिक, हाँ ये देखिए अब रिप्लाई ये देने लगा। जो हमारी OLT वो रिप्लाई देने लगी 192.168.8.100 रिप्लाई देने लगा। अब हम यहाँ पर अपना OLT का iOS एक्सेस करेंगे, IP डाल लेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मतलब क्रोम में ये प्रॉब्लम करता है, तो कोशिश करें मोजिला या अदर इंटरनेट ब्राउज़र के इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर क्रोम जो है वो बहुत परेशान करता है, तो ये नहीं ले रहा है, जबकि पिंग हो रहा है। देखिए ये ऐसा ही एरर देता है अधिकतर। अगर अपडेट है तो क्रोम में भी ओपन हो जाता है। चलते हैं हम, देखिए हमारी OLT पिंग हो रही है। अब हम मोजिला ओपन करते हैं, हम मोजिला से ही सेटिंग करेंगे। और अगर एक चीज़ में पर्सनल राय दूँ तो मोजिला जो ब्राउज़र है वो अपने आप में सफिशिएंट है, बेस्ट है बाकी की अपेक्षा। लेकिन सब ब्राउज़र का अपना अपना काम और सेटिंग है। चलिए ब्राउज़र हम ओपन करते हैं, IP डालते हैं। यहाँ पर वही OLT IP डालना है 192.168.8.100। एंटर करते हैं। देखिए ये एक्सिक्यूटिव रिस्क आ गया, इसके लिए हम एडवांस में जाएंगे और इसको एक्सेप्ट द रिस्क कर देंगे। तब आता है जब ब्राउज़र हमारा अपडेट नहीं है। एक्सेप्ट द रिस्क में करके कंटिन्यू की। ये देखिए हमारे सामने OLT का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर हम अपना ID और पासवर्ड डालेंगे। ID सिंपली एडमिन होती है और पासवर्ड सायरो@43210 होता है। तो इतना करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो ID पासवर्ड डालने के बाद हम ये कैप्चा डालेंगे और फिर हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने हमारी OLT का वेब इंटरफेस आ गया है। इसके ज़रिए हम OLT को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं इसमें दिखा रहा है कि पॉन डिसेबल, यानी कि इससे भी कोई ONU नहीं जोड़ा गया। रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमने ONU एक ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो पॉन 1 है और G5 है, G5 ये इनपुट के लिए होता है। कोई भी आप पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट G5 को ही इनपुट बनाएंगे। और पॉन और ये जो पॉन 4 तक, इनसे किसी में भी ONU लगा के राउटर निकालेंगे। रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आ रहा, देखते हैं एक बार हम। तब तक हम अदर सेटिंग कर लेते हैं जब तक हमारा ONU का पॉन स्टेबल हो रहा है। यहाँ पर देखिए सभी जो भी अपलिंक पोर्ट हैं या डाउन है, तो सबसे पहले हम अपलिंक पोर्ट की सेटअप करते हैं। इसके लिए सिंपली तो कुछ नहीं करना, बस जो आइसोलेट है उनको हटाकर सबमिट कर दें। और G5 में जो भी आप पोर्ट है तो उसको
लिखा जा सकता है। मैं जैसे डिस्क्रिप्शन में 100 MBPS टाइप किए दे रहा हूँ। हम कई सारे इनपुट भी ले सकते हैं जिसको वीलाइन के जरिए अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि एक OLT से हम कई सारे ISP को भी ऑपरेट कर सकते हैं। हमें अलग से कोई नई OLT परचेज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें हम पोर्ट टैगिंग और वीलाइन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कोशिश करिए कि हमेशा जो भी OLT हो उसे 1 गीगाबाइट स्विच से ही जोड़ें, क्योंकि 100 MB का स्विच से मत लीजिएगा। जो भी स्विच यूज करिएगा आप थोड़ा सा हाई क्वालिटी का D-Link या सिस्को या नेटगियर ऐसे कंपनी की यूज करिए। छोटे वाले जो 8 पोर्ट या 5 पोर्ट के स्विच आते हैं उनसे मत लगाइएगा, नहीं तो प्रॉपर स्पीड और नेटवर्क आपका अधिकतर डाउन रहेगा, क्योंकि उनको डाटा हैंडल करने की क्षमता नहीं होती। वो तो जनरल एक होम पर्पज़ के लिए होते हैं। देखिए PON 1 PON 2 में SFP को दिखा रहा है, लेकिन अभी भी PON 1 डाउन दिखा रहा है। तो इनको हम आइसोलेट है तो इनको हटा देते हैं। PON 1 में ही हम चारों हटा देते हैं, हालांकि हमने जो ONU जोड़ा PON 1 में जोड़ा है। चलिए सबमिट कर देते हैं। अभी तक ये डाउन है, शायद ONU हमारा मैंने डायरेक्ट जोड़ा है तो वहाँ पर स्प्लिटर लगाना पड़ेगा, तभी ये ONU हमारा आ पाएगा। और यहाँ पर PON जो 1 का स्टेटस डाउन है वो भी आ पाएगा। हमने अभी अपलिंक पोर्ट चलिए वीलाइन को हम पोर्ट टैगिंग कर लेते हैं। जैसे अगर आपको वीलाइन बनाना है तो उसके लिए सिंपली सा है, आप वीलाइन में जाएंगे, ऐड कर देंगे, और इसके बाद जैसे ये वीलाइन हमने 100 किया है तो इसको एडिट करने के लिए एडिट में जाएंगे, वीलाइन पोर्ट में ये वीलाइन सेलेक्ट करेंगे, और अब जिस पोर्ट को हम जैसा करना चाहते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर टैगिंग कर देंगे। टैगिंग के वीडियो में आगे डिटेल में बनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने जैसे 100 से PON 1 को टैग कर दिया और G5 से टैग किया, यानी G5 का डेटा PON 1 से निकलेगा अगर मैं 100 वीलाइन ID का प्रयोग करूँगा। तो वीलाइन के बारे में अभी हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम अभी OLT हमारी ऑन अभी एक्टिव नहीं आया है, स्प्लिटर जोड़ दिया, अभी PON स्टेबल नहीं है हमारे ONU का। यहाँ पर जितने ONU कनेक्ट करेंगे वो भी लिस्ट में आ जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो हमने ONU लगाया है वो स्टेबल नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पर लिस्टिंग में शो कर रहा है। यहाँ पर से आप ये देख सकते हैं कि किस PON में कितने ONU हमारे चल रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हमारी नई OLT है तो कोई ONU नहीं है, और हमने जो लगाया है वो अभी तक PON स्टेबल नहीं हो, शायद पावर बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे मैंने बताया कि स्प्लिटर लगा दिया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार ONU को रिबूट कर देते हैं। आप बीच बीच में रिफ्रेश करते जाइए, जिससे जैसे ONU PON स्टेबल होगा यहाँ पर आपके आ जाएगा। तब तक हम बाकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आप समय समय पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो उसको सेव या डाउनलोड कर लें, जिससे क्या होता है अगर कल के दिन OLT क्रैश होती है तो हम उसी फाइल को दोबारा कुछ ही मिनटों में अपना पूरा सेटअप चला सकते हैं। और ये मैंने डाउनलोड कर लिया है जो भी बैकअप फाइल है, और हमें नए तरीके से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम उसको हम करंट का टाइम मिला के सेट करते हैं। चलिए अब देखते हैं, अभी तक ये हमारा ONU क्यों नहीं आ रहा।
रिबूट भी कर दिया है हमने अपने ONU को। एक मिनट में दोबारा कनेक्ट करूँ, पावर मीटर्स पावर चेक कर। ये DBA प्रोफाइल, सर्विस प्रोफाइल, VIP, ये हम बात के आपको सेटिंग कराना बताएंगे। फ़िलहाल अभी हम बेसिक OLT कॉन्फ़िगरेशन ही करा रहे हैं। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं। अभी तक हमारा ONU लिस्ट में नहीं शो हुआ है। घबराने की ज़रूरत नहीं। ये होता क्या है, कभी कभार पावर ज़्यादा आने से, और चूँकि हमने पॉन से डायरेक्ट लगा रखा है, इसलिए हमें बीच में 2 स्प्लिटर का इस्तेमाल करना पड़े, जिससे पावर सही आ सके, ONU हमारा स्टेबल हो सके। ये आप जो आवाज़ देख रहे होंगे OLT चलने का आवाज़ है। जब OLT हीट होती है तो इसका फ़ैन चलता है, इसलिए काफ़ी आवाज़ आती है, जो पंखे की आवाज़ आ रही है। और वैसे भी जो हमारी मिनी OLT है 24/7 वर्किंग में रहती है, इसलिए हीट होती है। आप थोड़ा सा जब भी OLT रखें तो उसका थोड़ा सा एयर का और कूलिंग का सिस्टम ज़रूर बना लें, जिससे हैंग ना हो, क्योंकि गर्मी। देखिए हमारा ONU अब रिफ़्रेश करने के बाद ऑनलाइन आ चुका है। तो अब ये ONU हमारा ऑनलाइन आ चुका है, और हमारा यहाँ पर जो भी है मैक ID उसका शो कर रहा है। अब हम आगे चल के ONU को कॉन्फ़िगर करना आपको बताएंगे। OLT का ये जो कॉन्फ़िगरेशन था चुका है। हाँ, एक चीज़ और हमें एक चीज़ और करना है। हमने अभी इनपुट नहीं दिया, यानी कि जो हम ISP से इंटरनेट आएगा वो हमारा पोर्ट अभी भी अप नहीं हुआ है, उसको भी अप करते हैं। एक बार हम ONU, चलिए हम वहीं चलते हैं, पोर्ट में चलते हैं। यहाँ पर आ गए, OLT कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। ये देखिए PON 1 एक्टिव आपको दिखाई देने लगा, लेकिन अभी भी GE5 डिसेबल है। रिफ्रेश करते हैं। कोशिश करिए जो भी अपने OLT में इक्विपमेंट लगाइए सब ओरिजिनल कंपनी के हों या हाई क्वालिटी के हों। मैं केबल कनेक्ट कर दे रहा हूँ GE5 से। आपके जो GE1 से लगा के 4 तक के बड़ी SFP पोर्ट होते हैं, इसमें आप चाहे कापर का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप ऑप्टिकल का इस्तेमाल कर लीजिए, सभी अपलिंक पोर्ट हैं। डाउन लिंक में हम